बच्चों को दे। बेटा ये ले लेना जूस बच्चों के लिए। ये सब जूस दे दे, बच्चों को जूस दे दे। बच्चे को जूस दो। ऐसे शाबाश, गुड, जबरदस्त, शाबाश, गुड, वेरी गुड। सबका बहुत शुक्रिया, आपको ज़हमत दी हमने। ये दूसरी मुहिम है हमारी पोलियो की ज़ेली सतह पे, और इसमें तकरीबन 68 अजला कवर किए जा रहे और तकरीबन 12.6 मिलियन बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे। आप जानते हैं कि हम पूरी तरह अपनी पूरी कुव्वत से इस मूजी वायरस के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखे हुए, और ये मौजूदा हुकूमत का अज़्म है कि पाकिस्तान को उन मुल्कों की सफ़ में लाकर खड़ा किया जाए जो पोलियो फ्री कहलाती है। इस सिलसिले में पूरे वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। माहिरीन की माशाल्लाह इंतहाई तजुर्बेकार और उम्दा टीमें गली कूचों मोहल्लों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। बदकिस्मती से 15 माह तक ये पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुए थे, लेकिन यके दीगर बाद आपको पता ही होगा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके मीरन शाह की यूसी मीर अली में ज़्यादातर ये केस रिपोर्ट हुए। अब इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो बॉर्डर एरिया है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ, और इंटर प्रोविंशियल और इंटरनेशनल ट्रैवल, या आप कह लें रीसेटलमेंट की वजह से भी ये केसेस, इस केसेस की वजह बनती है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का भी हमें ताउन दरकार होता है, क्योंकि ये मैं बताता चलूँ कि जो नेचुरल जो अवामिल होते हैं उसमें पोलियो के वायरस की मौजूदगी का पॉजिटिव एक पहलू आया है कि मौजूद है वायरस। तो जब अगर मौजूद है और बच्चों में इसके जाने के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ इलाके जिस तरह हमने मार्क किए हुए हैं, कुछ अजला जिनमें ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हैं, वो एट रिस्क हैं। अब मैं ये किसी छोटी बात नहीं करना चाहूँगा कि ये अगर आज से बहुत पहले ये इस तरीके से मुस्तनद तरीके से ये मुहिम हो जाती तो शायद आज हमें इस हालात का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि ये सारे बच्चे जिनमें पोलियो के केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं वो 8 माह से 1.5 से 2 साल की उम्र के हैं। इट मीन्स उनको ऑन टाइम कवर नहीं किया गया जो टाइम उनका कवर करने का था। लेकिन बहरहाल ये एक कौमी फरीज़ा है, इसको एक कौमी फरीज़े के तौर पर हम अंजाम देंगे। मेरी गुजारिश होगी, आप जर्नलिस्ट तबका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकता है, असातिज़ा हैं, उलमा इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर सकते हैं। माशरे का हर फ़र्द, टीचर हो, उस्ताद हो, मौल्लम हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी शख्स अवेयरनेस रखता है, खुदा के वास्ते ये अवेयरनेस फैलाएं ताकि इस मौजी मर्ज से हम अपने बच्चों को बचा सकें, जो कि माजूरी या अल्लाह बचाए खुदा ना करे मौत का बायस बनता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सिर्फ 2 ममालिक दुनिया में रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनमें ये अभी तक मौजूद है। हम अपने इंटरनेशनल डोनर्स से भी मुस्तकिल राब्ते में हैं। मेलिंडा गेट फाउंडेशन, रोटरी पब्लिक, जो भी है, जो जितने इदारे हैं जिनका शायद यूनिसेफ वगैरह
मुझे पूरे शायद मैं नाम ना ले सकूं, WHO वगैरह, इन सब से हमारी बातचीत जारी रहती है और तकरीबन हफ्ते में हमारी 2 से 3 बार इनसे तफसीली बात होती है। इस वक्त भी हमारे जो नेशनल पोलियो कोऑर्डिनेटर हैं शहजाद बेग साहब, वो ख़ुद वज़ीरिस्तान में मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले मैं भी वहाँ पर होकर आया हूँ। तो इंशाअल्लाह आप सबके ताउन से इस पे कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ है कि मदद मिलेगी। एक और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस पोलियो से हट के भी एक बात करूं। आज हमने एक इनिशिएटिव लिया है। आपने देखा होगा कि दवाओं की किल्लत थोड़ी सी होती जा रही थी मार्केट में, तो आज हमने एक मीटिंग की है विद फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो मेडिकल एसोसिएशन है उनके साथ मिलके। गुज़िश्ता हुकूमत ने उन पर 17% सेल टैक्स आयद कर दिया था। अब जो वो 17% सेल टैक्स था, उसकी वजह से उनके क्लेम वापस नहीं मिल रहे थे और उनकी प्रोडक्शन में कमी आ रही थी। तो हमने आज एक सिफारिश भेजी है, उम्मीद है वज़ीर आज़म साहब उसको कबूल कर लेंगे। तो हम 17 से घटाकर 1% ला रहे हैं, जिस पे वो दोबारा प्रोडक्शन के काबिल हो जाएंगे और मार्केट में जान बचाने वाली अद्विया समेत तमाम दवाएं जो हैं वो दस्तयाब हो जाएंगी। और आप ये याद रखिएगा कि जो मकामी तौर पर दवाएं बनाने वालों की दवाएं कंपनियां बंद हो रही थी या किल्लत का शिकार हो रही थी, उस वजह से मरीज़ों को जो इम्पोर्टेंट दवाएं हैं वो ख़रीदना पड़ रही थी, जो कि महंगी होती हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपने इन तमाम दोस्तों के साथ हर फ्रंट पे सेहत के शोबे में अपनी पूरी कोशिश और काविश के साथ मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि इसको आप लोगों के ज़रिए मज़ीद उजागर किया जाए, बिलखुसूस अवेयरनेस अगेंस्ट द पोलियो। तो ये आप ज़रूर रखें। मैं फिर दोहरा दूँगा कि देखें, जो हमारे स्टैंडर्ड्स जो हम सैंपल्स लेते हैं, लोकल सैंपल्स, उनमें पोलियो वायरस बहुत जगह पाया जाता है, पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त तो सिर्फ मीरान शाह की तरफ ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अल्लाह से दुआ है कहीं और भी ना हो, बल्कि वहाँ से भी ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, हमें पोलियो मुहिम पे ज़ोर देने की बहुत ज़रूरत है और इसमें आपका साथ इंतहाई ज़रूरत का हामिल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। को क्वेश्चन हो तो आप कर लें। क्या पोलियो की जो पहले की मुहिम चलती है, कुछ इलाकों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वालिदैन उसमें पोलियो ड्राफ्ट लेने से कतराते हैं, क्या इस हवाले से आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि खास जिन इलाकों में रिस्क पे है उनमें खसूसी तौर पर इस हवाले से इक़दाम किए जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पोलियो ड्रॉप के हवाले से एक पता नहीं क्या मिथ बनाई गई है। कई हमारा रिफ्यूज़ल का रेट भी है काफ़ी ज़्यादा है उस तरफ, जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया, कि वालिदैन अपने बच्चों को खुद पोलियो कतरे नहीं पिलाना चाहते। और कहीं कहीं तो फिर पाकिस्तान दुश्मन लोग भी हैं, जिन्होंने आप देखें कि तकरीबन 50 लोग हमारे जो पोलियो की ड्यूटी पर थे, उन्होंने नेशनल कॉज के लिए अपनी जान दी है। तो हमने इस सिलसिले में जो पुरानी टीमें थी वहाँ पर, वो कुछ ऐसी शिकायत हमें मिली थी कि वो बग़ैर कतरे पिलाए भी शायद ये जो आपके सामने मैंने अभी एक फिंगर मार्किंग की है, ये फिंगर मार्किंग भी एक आध जगह पे हमें पता चला था कि फेक हो रही है। उस पर हमने फौरी एक्शन लिया, वहाँ की टीमें बदल दी हैं, वहाँ के इंचार्ज बदल दिए, बहुत सारी टीमों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया है। इसमें पाक फ़ौज और दूसरे सिक्योरिटी इदारे हमारे साथ पूरी तरह इस मुहिम में शरीक हैं। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सख्त से सख्त कदम भी उठाएंगे, क्योंकि हमें इस कौम के बच्चों को माजूरी से बचाना है। ये बताइएगा कि आप सिंध से हैं, बलूचिस्तान, जैसे आप बलूचिस्तान के साथ साथ चोलिस्तान के इलाका है और पहाड़ी इलाके भी हैं, तो वहाँ पे टीमों को भेजा जाता है, लेकिन दूर दराज इलाकों से कई टीमें कई मोहल्लों में नहीं जाती हैं। इसके ऊपर भी कोई आप इक़दाम करेंगे कि इनके ऊपर नज़र कैसे रखी जाए ताकि लोग वहाँ तक पहुँचे भी? देखें, ये कंट्री वाइड ऑपरेशन जो है ये डिप्टी कमिश्नर की निगरानी, ज़ेर निगरानी होता है, DCs की निगरानी, और उसमें DHO इसका पार्ट होता है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है। तो DC डिप्टी कमिश्नर और DHO जो है, अगर किसी भी इलाके का कोई भी थोड़ी सी शिकायत करता है तो हम उस पर फौरी एक्शन करते हैं। जिन इलाकों का आपने नाम लिया, अगर इसमें कोई भी शिकायत DC की तरफ से आती है या DHO की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, तो उस पर फौरी तौर पर एक्शन होगा।
बीवी दूसरी मशीन भी ला रहे बहुत जल्द, और वो मशीन भी ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएं। जिस तरह पिम्स के मुलाजमीन के मुतालबात भी मंजूर किए हैं, तो मशीन ठीक करना कोई मसला नहीं, दिस अ विल दिस अ वे। और आप देखें कि दवाएं महंगी हुई थी, मैंने एक दवा अल्लाह ताला के हुक्म से सस्ती भी करके दिखाई आपको 600 रुपये। तो लोग मतलब सोचते कुछ है, मैं फिर कहूँगा कि कोशिश करें तो अल्लाह ताला जो मेहरबान होता है। आपने दवाओं की किल्लत की बात की, तो इवन पैराडॉल जो है वो भी नहीं मिल रही, तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं? बीवी पॉलिसी यकीनन पॉलिसी की ज़रूरत है, पॉलिसी बनी भी हुई है, पॉलिसी हम बना भी रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनका एक बड़ा मुतालबा माना है, और उनका मुतालबा जायज़ भी था कि सेल्स टैक्स जो है वो की तो दवाएं तो आवाम के लिए और खुसूस जो छोटे तबकात हैं उनके लिए। देखिए साहिब सरवत लोग तो ख़रीद लेते हैं 200 400 600 रुपये महंगी हो, लेकिन हमने उनको जो इसी शर्त पे हमने उनके साथ बात की है कि आप लोग इसको मिकदार को वाफिर मिकदार को जो है ना वो यकीनी बनाएंगे। जब मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो आप खुद समझती हैं सप्लाई एंड डिमांड की चेन को, जब मिकदार ज़्यादा आ जाएगी तो फिर वो प्राइस डाउन हो जाती है। इसके हवाले से भी बता दें। कोविड मैं अगर आपकी बात को पूरी तरह थोड़ा सा रिफ्रेश करूं तो इस मौसम में ये कराची में थोड़े से हमें केसेस ज़्यादा मिले हैं, जिसकी वजह से हमारा नेशनल रेशो जो है वो ऊपर आया है। तो हमने इस सिलसिले में जो सफरी दौरानिया है उसमें मास्क लाजमी कर दिया है, बल्कि आज ही हमने उसका जारी कर दिया है सिविल एविएशन को कि जहाज़ों में ट्रेनों में जहाँ लोग सफ़र करते हैं और क्लोज कांटेक्ट होता है जहाँ लोगों का, महफिलों में और इस तरह की जो बंद जगहों पर, उसमें मास्क का जो है ना वो इस्तेमाल लाजमी कर दिया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये उस नहज पर नहीं है जिस पे ख़तरे की कोई बात हो। और मैं समझता हूँ वेंटिलेटर पे भी आज की रिपोर्ट है कि सिर्फ दो लोग थे, और गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 अमवात हुई हैं, वो भी उम्र रसीदा लोगों की हुई हैं। तो ये कोरोना का जो ओमिक्रॉन वर्जन है, जो मतलब किस्म है, ये है, इससे आपको यकीनी तौर पे हमें सबको मिलके बचना होगा। मैं आ रहा हूँ पेशेंट, और आप मास्क के लिए भी हमने ये शुरू कर दिया। अब आपका था दूसरा के कोविड अनाउंस, अभी कोविड इतना बड़ा ही नहीं है, इससे पहले अनाउंस थोड़ा अच्छा वो पहले वाला जो था वो मिल जाएगा, लेकिन अभी कोविड इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जिसके लिए हम कोई हंगामी हालात नाफिज करें। ये रेज और डिक्लाइन आता रहता है। ये 3 अभी भी हमारा जो है नेशनल रेशो तकरीबन 2 to 3 के दरमियान है ये। और अगर आप उठा के जनरली देखें तो कहीं 0 है, किसी सूबे में कहीं मतलब 0.5 है, लेकिन कराची और जो बड़े शहर हैं हैदराबाद, उनकी वजह से थोड़ा सा इसमें ज़्यादती आई है। हमने सिंध गवर्नमेंट को एंगेज कर लिया है, सेक्रेटरी सिंध से भी हमारी बात हो गई है, बल्कि 3 रोज़ से जब से हमने NIH की NCOC की मीटिंग की थी उस वक्त भी वो ऑनलाइन मौजूद थे। तो हमने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम करें, और हमने जो इकदाम किए हैं मास्क वगैरह के, सैनिटाइज़र के, वो मैंने आपको बता दिया। बीवी इसमें हमने आप अगर वो आपने प्रेस रिलीज पढ़ी हो हमारी NCOC की, तो उसमें मौजूद है कि जो मवेशी मंडियां वगैरह हैं, ईद की गैदरिंग्स हैं, शादी ब्याह की जो बंद गैदरिंग्स हैं, उसमें हमने ये NCOC की प्रेस रिलीज में मौजूद है, आप वो देखिए। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।